वो पार्टी कुछ देर तक चलती है। बहुत सारे लीडर्स श्योर और फिलोना सा के मिलते हैं। ऑफकोर्स उन दोनों ने कमाल करके दिखा दिया था। श्योर ने एक तरीके से फॉरेस्ट एनर्जी कोर को हासिल करके दिखा दिया था और फिलोना ने एक तरीके से ये कमाल की फाइट दिखा दी थी उन्हें। और फिलोना खूबसूरत भी थी, इसलिए एक तरीके से करीब 1-2 घंटे की पार्टी के बाद वहाँ पर कुछ लीडर्स ही रह जाते हैं और वो विकास वो अपनी जगह पर अब भी बैठा हुआ था और नॉर्मली कुछ देख भी नहीं रहा था। वो बस अपने सर को नीचे करके बैठा हुआ था। अचानक से श्योर को अपने पीछे एक खूबसूरत सी लड़की आती हुई दिखती है। अनामिका। श्योर अनामिका से कहता। अनामिका के बगल में एक छोटा सा लड़का भी था जिसका एक हाथ काला पड़ा हुआ था। ये तो वही है ना, इसका नाम मैक 24। श्योर वो बच्चे को देखते हुए कहता और वो बच्चे अपने सर को हाँ मिलाता। हाँ, इसका नाम मैक 24। मैंने तुम्हें इसके बारे में बता रखा है कि इस पे एलियंस ने एक्सपेरिमेंट किया था। आखिरी में ये मुझे मिला तो मैं मतलब मेरे भाई को मिला तो एक तरीके से हमारे साथ ही रहता है। अनामिका वो श्योर से कहती है। श्योर मैक 24 के सर को सहलाता। वैसे मेरा भाई तुमसे मिलना चाहता है। अनामिका श्योर से कहती है और श्योर अपनी जगह से खड़ा होता जहाँ पर वो नीचे देखता जहाँ विकास गायब था। ठीक है, श्योर नॉर्मली कहता और श्योर और अनामिका वो दोनों अकेले एक अजीब से कमरे में पहुंचते हैं जहाँ पर सामने रेड हैंड टीम का लीडर विकास वो पीछे की तरफ उस बिल्डिंग से बाहर का नजारा देख रहा था। अनामिका से पहले कि और भी कुछ कहती, विकास अपने हाथों के इशारा से उससे चुप रहने का इशारा करता और वहां से जाने के लिए कहता। अनामिका वहां से पलट के चली जाती है। तो तुम ही हो जो कि वोफ्टा सिटी से आए हो क्यों? विकास वो श्योर से कहता। जी मैं वही हूँ। श्योर नॉर्मली कहता। मुझे जानते हो? विकास पीछे पलटते हुए कहता। जानता नहीं था लेकिन अब जान चुका हूँ। श्योर फिर से नॉर्मली कहता। चलो ज़्यादा बात भटकाओ मत और ना ही मैं बात भटकाऊंगा। जहाँ तक है अनामिका ने मुझसे कहा कि तुमने मेरी बहन को देखा और उसकी जान भी बचाई क्यों? विकास वो श्योर से कहता। हाँ। श्योर नॉर्मली हाँ में जवाब देता। तो जहाँ तक वो मुझे पता चला है कि वो बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रही है क्यों? विकास नॉर्मली कहता। देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। वहाँ पर उसका कोई पति वगैरह नहीं था, उसके साथ एक बेबी था और वो मरने की हालत में थी तो मैंने उसे बचाया था और बदले में उसने मुझे एक चिट्ठी दी थी जो कि शायद आप तक पहुंच गई हो। श्योर उस विकास से कहता। चिट्ठी तो पहुंच देगी मुझ तक। और तुमसे एक सवाल है मेरा, तुम भी तो एक भाई हो, अगर तुम्हारी बहन किसी के साथ भाग जाए तुम्हारे परमिशन के बिना तो तुम क्या करोगे? विकास वो श्योर से कहता। मेरे नज़र में मेरी बहन की खुशी ही सब कुछ है। अगर उससे किसी के साथ रहने में खुशी मिलती है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। श्योर नॉर्मली कहता। और अगर तुम्हारी बहन जिससे प्यार करती है वो गलत इंसान हुआ तो? विकास फिर से श्योर से कहता। दो बात अलग है। मैं चुपचाप उसके उस जिससे वो प्यार करती है उसे मार दूंगा। श्योर नॉर्मली कहता। तुम्हारी सोच तो सच में कमाल की है। तो पता मेरी उस बहन ने जिससे शादी करना चूज़ किया था वो कमीना न जाने कितने सारे लड़कियों की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका था और ये बात मुझे पता थी। वहाँ की पुलिस भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी क्योंकि वो एक बड़े टीम लीडर का बेटा था और उसकी निगाह मेरी बहन के ऊपर थी। मैं शांत कैसे रह सकता था, लेकिन फिर भी मेरी बहन उसके साथ ही चली गई और मैं कुछ नहीं कर पाया। हाँ, मैं हमेशा अपनी बहन को रोता हुआ देखता था। मुझे उल्टा अपनी बहन पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और उस कमीने पे जो कि मेरी बहन को हमेशा टॉर्चर करता था। देखते देखते मैंने नीरो को जनरेट किया, मैं ताकतवर बनते हुए यहाँ तक पहुँच गया और मैं इतना ताकतवर बना कि वो कमीना मेरे सामने कुछ भी नहीं था। और फिर मैंने वही किया जो कि तुमने कहा, उसे अकेला देखकर मैंने उसे जान से मार दिया। वो विकास श्योर से कहता और श्योर इसके बाद सुनने के बाद बहुत ज़्यादा हैरान दिखने लगता। वैसे मैंने सही किया या गलत मुझे नहीं पता। उसके बाद मैं सीधे 5 स्टार सिटी भागते हुए आ गया और यहाँ पर इतना ताकतवर हो गया। विकास वो स्माइल के साथ कहता। और जिस बच्चे की बात तुम कर रहे हो वो बच्चा बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल है। तुम्हें ये बात समझनी चाहिए। अगर ये बात इतनी पुरानी है, उसका पति इतना साल पहले मर चुका है तो उसके हाथ में वो छोटा बच्चा क्या कर रहा था? यूँ श्योर है वो विकास के बात सुनने के बाद वो भी थोड़ा हैरान दिखने लगता। विकास तो सही कह रहा है। जहाँ तक है अगर ये बात इतनी पुरानी है तो अभी उसके हाथों में छोटा बेबी क्या कर रहा था? ज़्यादा मत सोचो। असल बात यह है कि उस कमीने ने वो ये चाहता था कि उसका बच्चा ना हो, इसलिए उसने बहुत ज़्यादा अजूबी चीज़ों का इस्तेमाल किया था जैसे उस बच्चे का नामो निशान मिट जाए। लेकिन वो बच्चा अजीब था, पता नहीं क्यों उस बच्चे को कुछ हुआ ही नहीं। मैं अपनी बहन पर वैसा नज़र रखता हूँ इसलिए मुझे पता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं। उसका वो बेबी उस समय से अब तक छोटा ही है। मेरी उस बहन ने उसका इलाज भी करवाया था लेकिन वो ठीक नहीं हुआ।
जहाँ तक उस बच्चे के साथ कुछ तो परेशानी है और उसे कोई बीमारी है जिसका इलाज शायद किसी के पास नहीं है। लेकिन अजीब बात यह है कि वो बच्चा इतने समय से बहुत ज़्यादा हेल्दी है और ठीक है, बस वो एक ही उम्र में अटका हुआ है। और मैं ये बात सबसे छिपाना चाहता था, क्योंकि अगर ये उम्र रुकने वाली बात किसी के सामने आई तो सभी लोग अमर होने के लिए पागल हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकती है। मेरी बहन भी ये बात जानती है, इसलिए भी एक तरीके से उसने अपने बच्चे को सभी से बहुत ज़्यादा छिपा कर रखा होगा। विकास वो श्योर से क्या था, ऐसी बात है। तो क्या आप अपनी बहन से प्यार करते हैं अभी भी? श्योर इस्माइल के साथ क्या था? गुस्सा तो मुझसे हूँ बहुत ज़्यादा, मैंने इस पर ध्यान भी रखा था। जिस समय मैं यहाँ से गायब हुआ उस समय वहाँ एलियंस का अटैक हुआ जहाँ पर मेरा ध्यान नहीं था। अगर तुम उससे नहीं बचाते और अगर मेरा ध्यान उस पर होता तो मैं वहाँ पहुँच जाता उसे बचाने के लिए। विकास वो श्योर से क्या था, और विकास की आंखों से हल्के से आंसू भी निकल रहे थे, लेकिन वो श्योर को वो दिखा नहीं रहा था। श्योर सुनिए, तो कल चले उस आपकी बहन को लाने के लिए? श्योर इस्माइल के साथ क्या था? सोच रहा हूँ, हाँ चलेंगे। विकास वो इस्माइल के साथ क्या था, और श्योर वहाँ से पलट के चला जाता। अगले दिन तुरंत ही श्योर तैयार हो जाता। ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए वो प्राचीन समय में जाकर तुरंत वापस आ गया था और यहाँ सो गया था। अगले दिन वो पूरी तरीके से रेडी हो जाता और विकास के उस बड़े से आलीशान घर के बाहर जाके खड़ा हो जाता जहाँ से विकास बाहर निकल रहा था। तो टाइम के पक्के हो, तो सही टाइम पर आए हो। विकास वो श्योर से क्या था। दूसरी तरफ श्योर वो विकास के साथ चलना शुरू कर देता और सीधे उस वॉल के पास पहुंचता। उस वॉल के दूसरी तरफ था 4 स्टार सिटी। आप तैयार हैं? श्योर विकास से क्या था। जहाँ तक है मेरी बहन ने मुझे खुद याद किया, तो अब मैं उससे पहले जा सकता हूँ और मैं इसी का इंतजार कर रहा था कि उसके बच्चे वाली बात मुझे सभी से छिपा कर रखनी होगी, कुछ भी हो जाए। विकास वो नॉर्मली क्या था। देखते देखते श्योर और वो विकास वो उस वॉल को क्रॉस करके सीधे 4 स्टार सिटी पहुंचते हैं। 4 स्टार सिटी में सभी लोग नॉर्मल थे। श्योर वो अपने चेहरे को थोड़ा ढक लेता। ऑफकोर्स यहाँ पर श्योर की फाइट और बिली की फाइट कुछ ज़्यादा ही फेमस थी। और यहाँ पर एक और चीज़ हुई थी, वो रेड मंकी वाली चीज़, जहाँ पर रेड मंकी ने एक तरीके से अर्थ एलिमेंट का मतलब समझ लिया था, इसलिए श्योर यहाँ बहुत फेमस था। जहाँ तक मुझे लगता है उनका घर इस सभी में से कोई हो सकता है। और जहाँ तक है एलियन के हमले में यहाँ पर सारे घरों को तोड़ दिया गया था, तो अभी के लिए वो उस तरफ रही होंगी जहाँ पर सभी लोगों को रहने के लिए जगह दी जाती है। श्योर वो विकास से क्या था। विकास और श्योर तेजी से वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ पर उन दोनों को काफ़ी सारे लोग दिखते हैं। वहाँ पर सभी को एक रूम दिया गया था। श्योर और विकास वो सामने वाले रिसेप्शन पर जाते हैं। सर क्या आपको रूम चाहिए? पर यहाँ रूम फुल है। एक लड़की खड़ी होते हुए कहती है, नहीं मुझे किसी से मिलना है, उसका नाम रिहाना है। वो विकास वो उस औरत से कहता, रिहाना उसी की बहन का नाम था। देखिए सर आई एम सो सॉरी, असल में मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि यहाँ पर कौन कहाँ रहता है, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है सर। वो लड़की वो विकास को देखते हुए कहती है। श्योर विकास का चेहरा दिख रहा था, जहाँ पर वो गुस्से में तो बिल्कुल नहीं दिख रहा था। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पर कोई ऐसी है जिसके पास बेबी हो? देखो मैं उसका भाई हूँ, मुझे उससे मिलना है। विकास वो लेडीज से फिर से कहता, आई एम सो सॉरी सर, पर अगर आप उससे यहाँ बुलवा सकते हैं, आपके पास उनका नंबर है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैं आप पे भरोसा कर सकती हूँ। वो लड़की फिर से विकास से कहती है और अपनी जगह पर बैठ जाती है। एक्सक्यूज मी। श्योर उस लड़की से कहता, लेकिन वो लड़की श्योर की तरफ देखती भी नहीं। एक्सक्यूज मी। श्योर उस लड़की से फिर से कहता। श्योर इसने इस वक्त अपना मास्क उतार रखा था और वो लड़की जैसे ही श्योर को देखती है वो खड़ी हो जाती है। देखो प्लीज़ हमें उस लड़की से जोड़ी है, मतलब याद करो मैंने उस लड़की की जान बचाई थी, मुझे उसी से मिलना। श्योर है वो उस लड़की से कहता, जी सर यहाँ पर। वो लड़की इससे पहले कि और वो कुछ कहती, श्योर उसे चुप रहने का इशारा करता। देखो प्लीज़ किसी को मत बताओ कि हम यहाँ आए, प्लीज़ थोड़ा। श्योर उस लड़की को समझाते हुए कहता और वो लड़की अपने सर को हाँ मिला देती है। उनका कमरा ये है। वो लड़की एक अजीब सा की श्योर और उस आदमी को थमाते हुए कहती है, जो कि असल में विकास था। देखते देखते वो लोग उस की के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ देखते हैं, रूम नंबर 98, हमें वहाँ जाना है। विकास और श्योर इतना कहने के बाद वो दोनों ही प्लग झपकते ही सीधे सीढ़ियों से रूम नंबर 98 तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर उन सभी को कुछ लोग दिखते हैं जो कि दरवाजे पे खड़े थे, उस दरवाजे को खटखटा रहे थे। अरे वो मेरी रानी बाहर तो आजा, जरा हमें अपने बच्चे के बाप से तो मिलवा दे। इतना कहने के बाद वो सभी लड़के हंसने लगते हैं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग समझ सकते हैं। तो तुम एक काम कर सकती हो, हम में से किसी एक को अपना पति बना लो, या फिर हम सभी एक साथ तुम्हारे पति बनने के लिए तैयार है। वो आदमी जैसे ही कहता, अगले ही पल
वहां पर उन सभी आदमी के सर वो वहीं पे हवा में उड़ते हुए दिखने लगते हैं। अरे ये क्या किया? हायरिंग सिटी सब लोग यहाँ के कुछ गलत नहीं कर सकते? श्योर, वो विकास से कहता। जानता हूँ, विकास नॉर्मली कहता है। अगले ही पल वहां पर एक खतरनाक सा बीस्ट दिखना शुरू होता है। और ये बीस्ट वही था जो कि बायोमिक लेवल के ऊपर के लेवल का था। वो बाहर आते ही अपने मुंह को खोलता है और बहुत ज्यादा हवा वो तेजी से उसके मुंह में जाने लगती है। और उन आदमियों की बॉडी, सर, खून, वो सब कुछ पीछे हवा में फ्लोट करना शुरू कर देती है और सीधे उस बीस्ट के मुंह के अंदर चली जाती है। जिसके बाद वहां पर देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहां अभी भी सफाई हुई हो। यकीन नहीं होता, मेरी बहन को तंग करने वालों को मैं बस इतना मुझे उन्हें तरपाना चाहिए था। विकास वो हबड़ा के कहता। लेकिन आप कर भी क्या सकते थे? आप ऐसा कुछ यहाँ कर नहीं सकते। मतलब अगर आप हायरिंग सिटी से यहाँ आएंगे और किसी पे दादागिरी करेंगे तो ये लीगल है। अभी के लिए आपने जो किया वो अच्छा किया। श्योर, वो विकास से कहता। जिसके बाद विकास वो उस दरवाजे को खटखटाता है, लेकिन अंदर से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। आप रुक जाइए। क्या? रिहाना, रिहाना जी, असल बात में यह है कि मैं श्योर हूँ, मैं आपके भाई से मिला था और आप तो मेरी आवाज़ पहचानती है। मेरे लिए तो दरवाज़ा खोलिए। और आपके भाई का नाम विकास है, ये इस सिटी में सिर्फ मैं जानता हूँ। श्योर इस्माइल के साथ कहता है। अगले ही पल वो दरवाजा हल्का सा खुलता है, जहाँ से एक लड़की, खूबसूरत सी लड़की, वो बाहर झांक रही थी। पहले तो वो श्योर को देखती है, जिसके कारण वो पूरा दरवाजा खोल देती है। लेकिन पूरा दरवाजा को खोलते ही उसे अपने सामने विकास दिख जाता है, जिससे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और घबरा सी जाती है। वो 2-3 कदम पीछे भी ले लेती है। विकास उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता और धीरे धीरे चलकर उसके पास जाता है और उससे चुपचाप गले लगाता है। ऑफकोर्स विकास ये दिखाना चाहता था कि उसने उसे माफ़ कर दिया। लेकिन वो रिहाना वो तेज़ी से रोने शुरू कर देती है और वो लगातार रोते ही रह जाती है। रोना बंद करो, रोते सिर्फ कमज़ोर है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। विकास वो अपनी बहन से कहता है। नहीं, सब मेरी गलती थी। क्यों तुम्हारी बात नहीं मानी? क्यों? इतना कहने के बाद रिहाना वो अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है। रुक जाओ, बस बहुत हो गया। मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने आया हूँ। जितना रोना धोना है वहाँ जाके रोना धोना, मेरे सामने रोना प्लीज़। यहाँ पर तुम ऐसे रो रही हो, सब लोग हम पे शक करेंगे कि हम तुम्हें रुला रहे हैं। चलो। वो विकास इतना कहने के बाद रिहाना का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाने लगता। नहीं रुको, रिहाना इतना कहती है और रूम में जाकर एक छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेके आती है। विकास उसे जैसे ही देखता है उसका मूड उतर जाता है, मतलब उसका मूड वो खराब दिखने लगता है। भैया देखो, रेहाना वो विकास से कह रही थी इतने में ही। अच्छा ठीक है, इसे भी लेके चलो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। वैसे भी हमने एक बच्चे को गोद ले ही रखा है, तो एक और सही। विकास नॉर्मली कहता। ऑफकोर्स उसने इस बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया था, बस गोद लिया था। देखते देखते रेहाना, विकास और श्योर एक ही घर में आ जाते हैं, जहाँ पर अनामिका भी रिहाना को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होती है। ऑफकोर्स विकास और श्योर किसी को भी बिना कुछ बताए वो अचानक से रिहाना को यहाँ ले आए थे। रिहाना वो अनामिका से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन श्योर उसका ध्यान कहीं और था। वो उसी बच्चे के पास बैठा हुआ था और उसे ऑब्जर्व करे जा रहा था। श्योर की आंखें वो ब्लैक स्नेक के आंखों में बदली हुई थी और वो उस बच्चे को स्कैन करे जा रहा था। इस बच्चे के बॉडी के अंदर जो ग्रोथ करने वाले हार्मोन्स हैं वो सभी खत्म हो चुके हैं। अगर इस बच्चे को ग्रोथ करना है तो इसे प्रोटीन वगैरह चाहिए होगा, दूध वगैरह चाहिए होगा, लेकिन वो सब कुछ इसे मिल रहा है, लेकिन फिर भी ये आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन ये तो काफ़ी ज़्यादा अजीब है, किसी की उम्र रुक जाना, ये तो सबसे बड़ा वरदान है। ऑफकोर्स लोग कहते हैं अमर होना है, अमर होना है, लेकिन एक टाइम के बाद जब वो बुढ़े हो जाएंगे, और क्योंकि शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो कि होता है कान, वो ज़िंदगी भर बढ़ता रहता है। अगर हम लोग अमर हो गए तो हमारे कान यहाँ से लेकर नीचे तक लटके होंगे, लेकिन इस बच्चे के कान, बॉडी पार्ट कुछ भी बड़े नहीं हुए हैं, मतलब ये एक ही जगह अटका हुआ है। असली मायने में इसे कहते हैं अमरता का वरदान। लेकिन ना, अमरता का वरदान भी बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब होता है। मरने के बाद भी मरना नहीं, ये सब। लेकिन अगर मैं इस बच्चे को मारूँ तो ये मर जाएगा, तो ये इसे नॉर्मल बच्चा कह सकते हैं, जो कि अमर तो है, लेकिन अगर इसे कोई मारेगा तो ये मर भी जाएगा। श्योर ये सब सोचते हुए उस बच्चे को स्कैन करते रहता है। अगली पल विकास वो भी श्योर के बगल में आता है और उस बच्चे को ऑब्जर्व करने लगता है। देखो, अब मेरी बहन की खुशी इस बच्चे के ठीक होने में है। मुझे कुछ नहीं जानना, अगर ये बच्चा ठीक होता है तो मुझे बस वही चाहिए। इस सिटी के हाई रैंक डॉक्टर्स मैं यहाँ पे बुलवा रहा हूँ, लेकिन बस डर इस बात का है कि कहीं वो लोग इस बच्चे के डीएनए से कोई फ़ायदा न उठाए। तो वो विकास वो श्योर से कहता, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरी नज़र में एक काबिल डॉक्टर है और वो कभी भी चूक नहीं सकती है। श्योर नॉर्मली कहता। तो कौन है वो काबिल डॉक्टर? वो विकास भी श्योर से कहता। श्योर 20 अपनी बहन से कांटेक्ट करता और उसे यहाँ बुलवाता। अचानक से उस घर में
एक अजीब सी चीज़ अपीयर होती है जहाँ पर सभी को दो लोग दिखने शुरू हो जाते हैं। ये क्या? वो विकास भी हैरान हो जाता। अनन्या वो उस लीडर प्रेम के साथ आई थी। लीडर प्रेम के पास भी एक तरीके से स्पेस एलिमेंट था, तो वो भी टेलीपोर्ट वगैरह कर सकता था, इसलिए वो अनन्या के साथ यहाँ आ गया था। लेकिन हाँ, क्वांटम कंप्यूटर से वो लोग यहाँ टेलीपोर्ट होकर आए थे, जिसके बाद वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अपने स्पेस एलिमेंट कल से यहाँ तक आए थे। तुमने मुझे बुलाया, लेकिन जहाँ तक है तुम बेवजह मुझे नहीं बुला सकते हो। क्यों? अनन्या वो श्योर से कहती है। आपसे अकेले में कुछ काम है क्या? मैं श्योर अनन्या से कहता है। जिसके बाद श्योर को वहाँ तीसरा आदमी भी आता हुआ दिखता। वो आदमी वहाँ आता है और एक लंबी अंगड़ाई लेता। क्या बात है। वैसे इस सिटी में कितने कमजोर लोग हैं। डॉक्टर मुकेश वो अंगड़ाई लेते हुए कहता। वहाँ पर 3 ताकतवर लोगों को आता हुआ देखकर सभी की हालत तो खराब हो ही गई थी। देखिए ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन के दोस्त हैं, और ये भी दोस्त है श्योर। सभी को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उस विकास से कहता, मिलकर खुशी हुई। असल बात यह है कि वो विकास इतना कह ही रहा था भाई। मुकेश उस बच्चे को अच्छे से गौर से देखना शुरू कर देता। वो अचानक से उस बच्चे के पास पहुंचता। कमाल है, ये तो बच्चा। मुकेश अचानक से चीखते हुए कहता। क्या हुआ डॉक्टर मुकेश, आप कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड नहीं हो जाते? अनन्या वो मुकेश से कहती है। अरे पहले इस बच्चे को तो देखो, इस बच्चे के शरीर के अंदर तो इमॉर्टल बीस्ट का न्यूरोकोलिक। इतना कहते कहते वो मुकेश चुप हो जाता और बाकी सभी को देखता। क्या अब हमें अकेला छोड़ सकते हैं? वो मुकेश सभी लोगों को देखते हुए कहता। देखिए ये बच्चा हमारा है, हमें इसकी देखभाल करनी है। और वो इतना कहते हुए विकास श्योर की तरफ देखता। देखिए ये मेरी बहन है, ये कभी कुछ गलत नहीं होने देंगी, उल्टा वो इसे ठीक ही कर देंगे, आप घबराइए मत। श्योर नॉर्मली उस विकास से कहता। जिसके बाद वो विकास वहाँ से पलट के जाने लगता। लेकिन विकास को मुकेश पसंद नहीं आया था, जो कि उससे गुस्से से देख रहा था, क्योंकि वो एक तरीके से उस विकास ने मुकेश की बात काट दी थी, इसलिए मुकेश उसे गुस्से से देख रहा था। और विकास को भी ये बात अच्छी नहीं लगी थी। यहाँ पर आकर वो दादागिरी झाड़ रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा गुस्से वाली बात होती ही। लेकिन श्योर की वजह से वो शांत हुआ था और वहाँ से चला गया था। श्योर अनन्या के बगल में आके बैठता। लड़के यहाँ से तुम्हें भी जाना चाहिए। मुकेश वो श्योर से कहता, जिसके बदले में श्योर वो अनन्या की तरफ देखता। देखो श्योर, ये सारी चीज़ें किसी को ना पता चली तो अच्छी है, तुम्हें भी। अनन्या श्योर के सर को फैलाते हुए कहती है। ठीक है श्योर नॉर्मली कहता है, और वहाँ से उस रूम से बाहर निकल जाता है। करीब 1 घंटे बाद अनन्या और वो मुकेश नाम का डॉक्टर वो बाहर निकलते हैं। वो मुकेश तो बहुत ज़्यादा खुश था, हमें मिल गया, यस हमें कुछ नहीं। मुकेश इतना कहता और वहाँ से चुपचाप गायब हो जाता है। लगता है इनके पास भी स्पेस एलिमेंट। श्योर वो हैरानी से कहता, लेकिन पार्टी में तो सिर्फ कोई एक ही था जिसके पास स्पेस एलिमेंट था, ये। श्योर वो फिर से सामने देखते हुए कहता, देखिए आपका वो बेबी अब ठीक है, उसके साथ जो परेशानी थी वो हमने ठीक कर दी है, और अब उसकी ग्रोथ नॉर्मल बच्चों की तरह होगी। वैसे सच बताओ तो उसकी ग्रोथ रुकी नहीं थी। असल बात यह है कि अनन्या इतना कहते कहते रुक जाती है। मुझे चलना होगा, आपका बेबी ठीक हो गया। और इतना कहने के बाद अनन्या श्योर के पास आती है। दीदी मुझे तो बताओ। श्योर अपनी बहन से कहता। ऑफकोर्स वो अपनी बहन से ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि उसकी बहन उसे चुपचाप बता देगी सब कुछ। तो बस इतना समझ लो कि उस बच्चे के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके कारण वो अगर 100 साल जिएगा, जिसके बाद उसका 1 साल कंप्लीट होगा। अनन्या श्योर के सर को फैलाते हुए कहती है और वहाँ से खड़ी होकर चली जाती है। श्योर उसने थोड़ा बहुत तो सुना था, इमॉर्टल बीस्ट का न्यूरो लिक्विड ही होगा, और ये थोड़ा अजीब था। श्योर वो मन मन सोचता। अच्छा मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? श्योर रिहाना से कहता। ऑफकोर्स श्योर की वजह से शायद उसका बेबी ठीक हो गया, तो वो श्योर के कुछ सवालों का जवाब देते। हाँ रिहाना श्योर से कहती है, क्या आपके बच्चे के बॉडी में किसी ने नीरो को लिक्विड डाला था? श्योर रिहाना से कहता। जब ये पेट में था तो इसके मतलब मेरे उन्होंने नीरे को लिक्विड डाल दिया था इसके, ताकि ये उस ताकत को सह ना पाए और ख़त्म हो जाए। लेकिन शायद वही परेशानी थी क्या? वो औरत वो श्योर को देखते हुए कहती है, वैसे मुझे नहीं पता, लेकिन शायद अब वो परेशानी ठीक हो चुकी है, और मुझे लगता है कि आपको इन सारी चीज़ों पर ध्यान देना भी चाहिए। ये बच्चा सच में बहुत प्यारा है। आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही बच्चे से मतलब आपको इतने प्यारे बच्चे को देखे कौन अपनी नाक से कोड़ता? श्योर विकास से कहता। तुम अपना काम करो। विकास नॉर्मली श्योर से कहता और सभी लोग विकास को देख के हंसने लगते हैं। इसके बाद श्योर एक लंबी सांस लेता और वहाँ से निकल जाता। और उसी के साथ श्योर ने एक और चीज़ उस औरत से हासिल की थी।
उस बीस्ट का मालिक जहाँ तक है रिहाना का पति था। और उस बीस्ट के पास कुछ ऐसा था जिससे मेरी बहन, वो डॉक्टर, और जहाँ तक कि सिद्धार्थ वरदान भी हासिल करना चाहते थे। इमोर्टल बीस्ट, ये नाम मैंने दूसरी बार सुना है। पिछली बार वो ब्लेंट नाम का बीस्ट जो कि मेरे डिमोनिक कोर में है, लेकिन अब मैं उसके नेरो को लिक्विड का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। ये भी तो बहुत बड़ी परेशानी है। और वो बीस्ट भी शायद बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अगर मैं उसका नेरो को लिक्विड इस्तेमाल कर भी पाता तो मेरे चीथड़े चीथड़े बदल गए होते। मैं उतनी ताकत को सह ही नहीं पाता।